पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का पेपर होने वाला है जो मैं सॉल्व कराऊंगा मैथ का पेपर। ये है आरआरबी ग्रुप डी का पेपर। 2 सितंबर 2022 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। यदि एक चतुर्भुज ABCD कोण ABCD क्रम से लिए गए हैं, तो ये अनुपात दिया हुआ है और ये किसका अनुपात दिया हुआ है? कोणों का। तो ABCD क्या है ये पूछा गया है। रोम्बस है, समचतुर्भुज है, काइट है, पतंग है, समलंब है, या समांतर चतुर्भुज है। ये इसमें फाइंड करना है। तो कोण दिया हुआ है तो कोण हम पहले निकाल लें। चतुर्भुज है तो 3:7:6:4 के अनुपात में है। तो ये एक चतुर्भुज है तो इनका कोणों का योग क्या होगा? ये होगा 360 डिग्री। अगर हम पहले कोण की बात करें तो कितना होगा ये? तो ये हो जाएगा, या तो हम एक अनुपात का पहले वैल्यू निकाल लें। तो कितने अनुपात है टोटल? तो ये हो जाएगा 3 और 7 10, 10 6 16, 6 20। तो 1/20 से मल्टीप्लाई कर दें, या कहें कि 20 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 18। तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। एक रेशियो की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लें। तो पहले का अनुपात 3 है तो 18 × 54 डिग्री। फिर आएगा 7 का अनुपात है तो 18 × 126 डिग्री। और फिर अनुपात 6 है तो 18 × 108 डिग्री। और लास्ट वाला हो जाएगा 18 × 72 डिग्री। तो इसमें फाइंड करना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये इसका योग अगर हम करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब वो हो जाता है ट्रेपेजियम, या कहें कि समलंब। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा आपके एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचते हैं। तो 158 को विभाजित करेंगे तो 4 शेष बचेगा। तो अगर ये नंबर, ये जो 4 है, इसके इस नंबर से 4 घटा लेंगे तो ये पूरी की पूरी नंबर डिवाइड हो जाएगी। और ऐसे ही अगर ये जो 5 शेष बच रहा है इसमें से घटा लें तो ये भी पूरी की पूरी नंबर जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो हम निकालेंगे इन दोनों को, जो कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाए पूरी की पूरी नंबर, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा HCF, या कहें कि मासापन। तो 158 में 4 घटाएं तो 154, और 215 में 5 घटाएं तो ये हो जाएगा 210। 154 और 210 का HCF निकाल ले, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे मैं डिवीजन मेथड से बताता हूं आपको। छोटा नंबर 154 है, बड़ा नंबर 210 है, तो 154 से डिवाइड कर दें तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 154, घटाएं तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ बचा 10, 5 जाएगा तो 56। अब ये 56 इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो 56 से हम अब ये नंबर डिवाइड करेंगे जो नंबर पहले से हम डिवाइड कर रहे थे। तो 154 को डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा तो 112, तो 2, और ये हो जाएगा 42। अब 42 से ये नंबर डिवाइड करेंगे 56 को, तो ये हो जाएगा 42 × 42, और ये बचेगा 14। 14 से अब ये नंबर डिवाइड करें 42 को, तो ये हो जाएगा 14 × 3 = 42। अब इसका रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। किसके कारण आया है? ये नंबर आया है 14 के कारण। तो यही जो 14 होगा इसका HCF हो जाएगा 14, और यही इसमें फाइंड करना था। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या इसमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर,
टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। इसमें वैल्यू रख दें क्योंकि हमें आर की भी वैल्यू पता है और एच की भी वैल्यू पता है। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखी गई है, तो पाई को हम ऐसे ही रख लेंगे। तो 2 गुणे पाई ऐसे ही रह जाए। आर की वैल्यू कितनी है? 24। आर प्लस एच, तो 24 और 6 30 30 हो जाएगा। सॉल्व करें तो 24 थी 72, 2 पाई ऐसे रहेगा। 24 थी 72, 720 हो जाएगा। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 7 दूनी 14 और 40, 1440 पाई, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई के 3 गुना है, तो चौड़ाई के 3 गुना के बराबर हो जाएगी उसकी लंबाई। यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है। तथा उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई का एडिशन। तो लंबाई की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है कि 3 बी है, तो 3 बी हम रख दें यहाँ पे। 2 गुणे एल की जगह 3 बी रख दें प्लस बी, और इसे सॉल्व करें अब तो ये हो जाएगा 2, और ये 3 और 1 4, 4 दूनी 8 बी। और पेरीमीटर क्या दिया हुआ था? 48 सेंटीमीटर, तो 48 यहाँ पे रख दें। 8 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 6। बी की वैल्यू आ जाएगी 6, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना था? चौड़ाई फाइंड करनी थी। चौड़ाई आ गई 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेन आरेख का क्वेश्चन है, कितने स्वयं सेवक पर्यवेक्षक हैं? तो पर्यवेक्षक स्वयं सेवक, वॉलेंटियर, स्वयं सेवक बोलते हैं वॉलेंटियर, और पर्यवेक्षक को बोलते हैं सुपरवाइजर। तो ऐसे कितने वॉलेंटियर हैं और सुपरवाइजर भी हों? तो वॉलेंटियर का ये है, वॉलेंटियर का ये वाला दिया गया है डायग्राम में ये, और इसमें सुपरवाइजर हूं, तो सुपरवाइजर ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसका दोनों के मिलाना है तो ये पार्ट कॉमन हो जाएगा, ये वाला। तो अब बचा केवल ये, कह रहा है कि लेकिन ना तो दानदाता हो, मतलब कि ना तो डोनर्स हो, डोनर्स इसमें से निकाल दिए जाएं, तो ये पूरा का पूरा ही डोनर्स वाला है, ये पूरा की पूरा ही डोनर्स वाला है। तो ये जो 23, 35 और 23 का जो इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा था, ये भी चला जाएगा क्योंकि ये सभी डोनर्स में आएंगे। तो इसमें बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0। और ना ही छात्र ना ही क्षेत्र कार्य करता है, तो ये फील्ड होगा, फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, फील्ड होगा यहाँ पे फील्ड वर्कर्स। तो फील्ड वर्कर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो भी इसमें पर्सन आ रहे थे वो 0 हो गए, तो यही ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो 80 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3:1। अब कह रहे हैं कि यदि यह अनुपात 2:3 होना है तो इसमें और कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए, ये इसमें फाइंड करना है। तो अनुपात में है तो मिल्क हम निकाल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी होगी। तो टोटल 80 लीटर है, तो 80, मिल्क का अनुपात कितना है? 3 भाग मिल्क का है, कितने में से? टोटल हम निकाल लें, 3 और 1 4, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 20, 20 या 60, 60 लीटर इसमें दूध होगा। तो 60 लीटर दूध हो गया, टोटल 80 है, तो वाटर कितना होगा? ये हो जाएगा 20 लीटर। अब कह रहा है कि ये अनुपात 2:3 होना चाहिए, तो हमें क्वांटिटी तो पता चल गई, कह रहा है कि इसमें कुछ लीटर पानी मिला दिया जाए, मान लेते हैं x लीटर इसमें पानी मिला दिया जाता है, तो ये अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिल्क का क्वांटिटी 60 लीटर है, और अब पानी मिलाने के बाद ये हो जाएगा 20 + x, और ये रेशियो निकाल लिए तो ये रेशियो 2:3 के
बराबर होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या पहले 2 से डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 30 और क्रॉस मल्टीप्लाई अब करें तो 30 या 90 और ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो 20 इधर आएगा, 90 में घटेगा तो ये आ जाएगा 70। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 लीटर, क्योंकि लीटर में था तो ये आ जाएगा लीटर। तो पानी मिलाना पड़ेगा 70 लीटर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:7 है। कह रहा है यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तो मूल दो संख्याओं का योग इसमें फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है 2:7 है। तो अगर हम इसका जो मल्टीप्लायर है, इसका मल्टीप्लायर x मान लें, तो पहली संख्या x हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7x। तो पहली संख्या 2x हो जाएगी और दूसरी संख्या 7x हो जाएगी। अब इसमें जो कंडीशन दी हुई है उसे भी अप्लाई करते हैं। तो पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जा रही है, तो पहली संख्या ये है 2x, इसमें 14 बढ़ा दें, और दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी जाए, तो दूसरी संख्या में 6 कम कर दें। तो कह रहा है कि अनुपात जो होगा वो 4:3 हो जाएगा। तो ये जो अनुपात आएगा 2x + 14 डिवाइडेड बाई 7x - 6 की वैल्यू जो हो जाएगी, ये आ जाएगी 4/3। तो अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x और ये हो जाएगा 14 × 42, 4 से इसे मल्टीप्लाई करें, 7 चौके 28 x माइनस 6 चौके 24। तो 28x, ये 6x है, इधर ले आए तो 6x इसमें से घट जाएगा तो ये आ जाएगा 22x, 22x हो जाएगा। और ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 42 और 24 हो जाएगा 66। 22 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई और दोनों संख्याओं का योग चाहिए था, तो 2x और 7x, ये हो जाएगा 9x, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो 3 यहाँ पे रख दें, 9 × 3 = 27। तो उसका जो एडिशन आएगा 27 आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें निकटतम अनुमानित मान निकालना है कि क्या होगा। तो निकटतम अनुमानित मान निकालना है, तो पहले ही हम अनुमानित निकाल लें कि 4.98 को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि ये 5 के लगभग है, तो 5 लिख दें, गुणे 2 और प्लस, और 1.96 को हम लिख दें 2, क्योंकि ये 2 के करीब है, गुणे 4 और ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1। तो अब ये बचा केवल वर्ड मास का क्वेश्चन, वर्ड मास का। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन, तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिवीजन। तो डिवीजन है यहाँ पर, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसे सॉल्व करें, तो डिवीजन तो ये हो जाएगा 5 × 2 प्लस 2 × 4 और माइनस ये हो जाएगा 4 + 1। डिवीजन सॉल्व हो गया है, अब सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन है दो जगह, तो दोनों जगह एक साथ सॉल्व कर ले। तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये -4 और +1। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10 8 18 और 1 19, 19 में 4 घटेगा तो आ जाएगा 15, 15 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, तो फाइंड क्या करना है, एक्स वाई किसके बराबर होगा ये फाइंड करना है इसमें। तो पहले x को सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो x = sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा। तो ये sec थीटा है, cot थीटा है, tan थीटा है। तो cos और sin के टर्म में ही सबको अरेंज कर लें। तो sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस ये cos थीटा है, ऐसे ही रख दें, और इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और प्लस है tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दें। अब इसे सिंप्लीफाई करें, तो cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले लें, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और cos² थीटा ये हो जाएगा cos² थीटा, और ये हो जाएगा, और यहाँ से अगर एलसीएम लें तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos² थीटा और प्लस हो जाएगा sin हो जाएगा sin² थीटा।
तो इसे सॉल्व करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में कॉस थीटा पहले ही था, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये आ गई साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू आप निकाल लें, तो ऐसे ही साइन और कॉस के टर्म में इन सबको भी तोड़ लें। तो ये सेक थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दें इसे, ब्रैकेट में सेक थीटा तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इनटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये पहले ही 1 माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा सॉरी ये प्लस में होगा क्योंकि ये प्लस है। तो इसे सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे ऐसे लिख दें, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू आ गई 1, सिंप्लीफाई करने पर y की वैल्यू 1 आ गई, और x इंटू वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और y की वैल्यू 1 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसे अगर हम देखें तो ये tan थीटा सेक थीटा ऐसे के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इनटू ये कॉस थीटा इसमें बचा हुआ है तो 1 अपॉन कॉस थीटा कर लें। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई होके, और ये है tan थीटा इंटू कॉस थीटा सॉरी सेक थीटा, ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पाई चार्ट का क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें दिया हुआ कि पाई चार्ट एक बीमा कंपनी द्वारा पेश किए गए विभिन्न बीमा उत्पादों की कुल हिस्सेदारी को दर्शाता है। कह रहे कि यदि किसी वर्ष में कंपनी द्वारा बेचा गया कुल बीमा 36,000 रुपए का था, तो उस वर्ष कितने अग्नि और संपत्ति बीमा बेचे गए थे, ये फाइंड करना है। अग्नि अग्नि मतलब कि फायर इंश्योरेंस, और किसकी बात की गई है संपत्ति बीमा, जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है उनकी बात की गई है इसमें। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कितने की बेची गई है, ये बेचा गया है 2% का, 2% का, और फायर इंश्योरेंस कितने का बेचा गया है, ये बेचा गया है 6% का। तो 2% और 6%, 2 और 6 हो जाएगा 8%, 8% की वैल्यू निकाल लें किसका 36,000 का, 36,000 की वैल्यू निकाल लें 8% की, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 8/100, और ये हो जाएगा 36,000 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0, 8 6 48, 4 8 3 24 और 4 28, 2880 रुपए का बीमा बेचा गया है, फायर इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मिला के। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 233 रुपए है। यदि एक पेन की कीमत 1.5 रुपए कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए बढ़ जाती है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपए है। तो 4 पेन और 1 पेन की मूल कीमत क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो पेन और पेंसिल की कीमत निकालनी है, तो पेन की मान लेते हैं x रुपए है, और पेंसिल की कीमत मान ले y रुपए है। तो 12 पेन है तो 12x, और साथ में 7 पेंसिल भी हैं तो 7y, और इसकी जो टोटल कीमत है ये है 233 रुपए। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब कह रहा है कि यदि एक पेन की कीमत 1.5 रुपए कम हो जाती है, पेन की कीमत कम कर दें 1.5 रुपए, तो पेन की कीमत हो जाएगी, पहले x मानी थी अब इसमें 1.5 रुपए कम हो गई, और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए बढ़ जाती है, तो जो पेंसिल की कीमत होगी 1 रुपए इसमें बढ़ा दें तो y + 1 हो जाएगा।
कह रहा है कि 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत अब जो हो जाएगी वो 48 रुपए हो जाएगी। तो 2 पेन, पेन की कीमत है x माइनस 1.5 5 हो जाएगी और प्लस 3 पेंसिल है इसमें तो y प्लस 3 और इसकी जो टोटल कीमत है ये 48 हो गई। तो इसे सॉल्व कर लें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 1.5 से ये हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 48। तो माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 48। एक इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें अगर हम x और y की वैल्यू निकालें तो ये 12x है तो इसे भी 12x बना लें तो 6 का मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x प्लस ये हो जाएगा 6 त्रिक 18y और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 50 होता तो 50 छक्के 300 2 कम है तो 6 दूनी 12 तो 288 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। इसमें से ये वाली इक्वेशन घटा दें तो ये है 12x प्लस 7y और ये है 233। तो ये वाली इक्वेशन घटाएं माइनस 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 हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 18 में से 7y जाएगा तो ये आ जाएगा 11y। 288 में से 233 घटाएं तो ये हो जाएगा 55। 11 से इसे डिवाइड करें क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो 11 डिवाइड होगा तो 11 पचे 55 तो y की वैल्यू आ गई 5। किसी इक्वेशन में रख दें y की वैल्यू तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस वाली इक्वेशन में रखें तो यहाँ पे रखेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस 5 ये 15 ये है इक्वल 48 के तो 2x हो जाएगा यहाँ से 15 इधर जाएगा तो आ जाएगा 33। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16.5 रुपए। तो ये आ गई एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत हमें फाइंड हो गई। अब फाइंड क्या करना है 4 पेन तो 4x और प्लस एक पेंसिल तो प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 16 चौके 64 और आधा आधा और मल्टीप्लाई होगा तो 64 2 66 और y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 रख दें तो 66 और 5 71 71 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है उस पर 20% की छूट देता है। तो एक दुकानदार है जो x रुपए अंकित किया 20% की छूट दिया तो 20% की इसमें छूट बना दें तो 100 में 20 घटेगा तो 80% में है तो 100 से डिवाइड। कह रहा है कि वह छूट वाले मूल्य पर 12.5% वैट लगाकर उसे 432 रुपए में बेचता है। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें 12.5% का वैट लगा दिया तो 12.5 बढ़ाए इसमें तो 112 हो जाएगा 100 में 112 बढ़ेगा 12.5 तो 112.5 हो जाएगा और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 432 के इक्वल। तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो 0 से 0 और 2 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये 4 और ये हो जाएगा 5। 12.5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो 12 नियम 108 और 4 4.5 ये हो जाएगा 9 और 12.5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। 4 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 2। तो अब ये हो जाएगा x गुणे ये बचा 9 ऊपर और 5 दूनी 10 नीचे बचा हुआ है और ये है 432। 9 से इसे डिवाइड करें तो 9 चौके 36 और यहाँ पे बचा 36 यहाँ पे बचा 72 9 8 72 तो x की वैल्यू निकाले तो 10 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 480। 480 रुपए ये x की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करना था। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2x प्लस 3y का मान क्या है यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 54 है। तो इसमें मीन दिया हुआ है कि 54 है और एक ये टेबल दी हुई है इससे हमें फाइंड करना है कि 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। अगर आप इसमें देखें फ्रीक्वेंसी में तो यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है x और एक वैल्यू दी हुई है y। तो ये फ्रीक्वेंसी है और टोटल दिया हुआ है जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये 50 है तो इसे हम ऐड कर लें वो 50 के इक्वल हो जाएगा। तो 7 और 11 18 18 और 9 27 27 और प्लस
एक इसमें वैल्यू x भी है और y भी है, तो x प्लस वाई इसमें और ऐड होगा तो ये इक्वल होगा 50 के। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाले यहाँ से, 27 इधर आएगा तो आ जाएगा 23। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। और एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका माध्य जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 54, माध्य 54 दिया हुआ है। तो टोटल वैल्यू निकालें, उससे हम ये फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्लास दिया हुआ है 0 से 20 के बीच 7 फ्रीक्वेंसी है, मतलब 7 बार जो क्लास 0 से 20 के बीच 7 बार नंबर आएंगे। ऐसे ही दूसरे क्लास में 20 से 40 है, इसमें 11 नंबर आएंगे। ऐसे ही 40 से 60 है, ऐसे ही और भी नंबर है। तो क्लास में क्या करते हैं, इनको हम एवरेज निकालते हैं, या कहें कि माध्य निकालते हैं जो क्लास का होगा। तो जैसे 20 0 से 20 है, तो 0 प्लस 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका एवरेज निकाल लें। तो 20 और 0 ये हो जाएगा 20 बटे 2 आ जाएगा 10। तो क्लास का जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा 10। और अगर हमें टोटल चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माध्य यहां से हम निकालें, माध्य या कहें कि मीन, तो टोटल कितना आएगा 10 गुणे 7 70, और प्लस ऐसे इसका माध्य निकालें तो 20 और 40 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 गुणे 11 तो हो जाएगा 11 या 33 330, और प्लस 40 और 60 का माध्य निकालें तो 40 और 60 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50। तो 50 और इंटू एक्स हो जाएगा 50x, प्लस 60 से 80 का माध्य निकालें तो 60 और 80 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 70। ऐसे अगर इसका माध्य निकालेंगे तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90। 70 को 90 से 9 से डिवाइड करें, 70 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा 630, और प्लस 90 गुणे वाई तो आ जाएगा 90 वाई। तो इसको टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा इसका मीन। तो टोटल नंबर से डिवाइड कर दें, टोटल नंबर 50 है तो 50 से डिवाइड। मीन की वैल्यू हमें पहले दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 54, तो 54 इसमें रख दें। तो एक इक्वेशन तो हमें यहां से मिल जाएगी क्योंकि यहां पर x है और y है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दो अननोन और दो इक्वेशन से आसानी से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो 54 और 50 का मल्टीप्लाई करें, 54 गुणे 50 और 70 और 330 ये हो जाएगा 400, और प्लस ये हो जाएगा 50x, और प्लस 630, और ये हो जाएगा 90y। 54 गुणे 50, अगर ये 100 होता, इसे अगर हम 100 बना लें 50 को, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2700। 2700 इक्वल क्या हो जाएगा 400 और 630, ये हो जाएगा 1030, और प्लस ये हो जाएगा 50x प्लस 90y। तो 1030 इसमें से घटाएं, तो अगर ये पूरा 1000 होता तो ये 1700 आ जाता, 30 और घटेगा तो आ जाएगा 1670। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 50x प्लस 90y। तो 0 से सभी में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से ये 0, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5x प्लस 9y की वैल्यू आ गई 167, 167 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में x प्लस वाई है, तो इसे भी अगर हम 5x बना लें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 23 पंचे 115, 115। इसमें से ये इक्वेशन 2 घटा दें, ये हो जाएगा 5x और ये प्लस 9y और इक्वल टू 167 है। इसमें से घटा दें तो 5x कैंसिल हो जाएगा, और इससे घटाएं 5 में से 9 जाएगा तो ये -4y हो जाएगा। ऐसे ही 115 में से 167 घटाएंगे तो 15 घटेगा तो 52 आ जाएगा, -52, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो ये था x प्लस वाई 23 था, तो y की वैल्यू अगर हम 13 रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2x प्लस 3y, तो वैल्यू रखें, x की वैल्यू 10 रखें तो आ जाएगा 20, और
y की वैल्यू 13 रखें तो 13 39 तो आ जाएगा 39। 20 और 39 ये हो जाएगा 59। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको अनुमानित मान का, इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है नंबर 14.999, तो इसे हम लिख सकते हैं लगभग मान होगा इसका 15। 4.999 है तो इसे हम लिख सकते हैं 5। 17.988 को लिख सकते हैं, ये 18 के करीब है तो आ जाएगा 18। डिवाइड में है, ये 3 के करीब है तो 3 हो जाएगा। और प्लस में 4.998 है तो इसे लिख सकते हैं 5। और 8.997 को लिख सकते हैं 9। अब इसे हम सॉल्व करें तो बॉड मॉस में पहले डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो पहले डिवीजन सॉल्व करें तो 18 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो ये आ जाएगा 6। अब ये 6 आ जाएगा तो 15 गुणे 5 और प्लस 6 प्लस 5 माइनस 9, तो 15 पचे 75, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आप सॉल्व करेंगे तो 15 पचे 75 और प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 9। 75 और 5 80, 80 और 6 86, 86 में से 9 घटेगा ये आ जाएगा 77। 77, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वेन डायग्राम का इसी तरह का मैंने क्वेश्चन करवाया था, इसे भी करा देता हूं। कितनी महिला इंजीनियर ड्राइवर हैं? तो महिला फीमेल, फीमेल का पहले हम देखें तो ये है, ये डाटा, इसको मैं दूसरे कलर से ले लूं। तो ये डाटा है फीमेल का, ये रफली लेते हैं तो ये फीमेल का है। अब इसमें ड्राइवर, कौन से ड्राइवर हैं? ये वाला जो पार्ट है ये ड्राइवर का है, ये वाला। तो कॉमन कौन सा हुआ? ये वाला, ये कॉमन हो गया। अब कह रहा है कि लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा इसमें से, ये वाला जो पार्ट है, ये ड्राइवर के यहां तक था, सॉरी यहां तक। तो इसमें बचेगा केवल 22 वाला, 22 बचेगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 35 है, तो संख्या जो दी नहीं हुई है मान लेते हैं x और y, तो x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 35। उनका एलसीएम दिया हुआ है 306, तो एलसीएम x और y का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 306। कह रहा है कि दोनों संख्याएं हैं, वो क्या संख्याएं हैं ये फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए केवल ऑप्शंस की हेल्प से ही हम आसानी से कर सकते हैं। तो इन दो कंडीशन में पहले हम अप्लाई करेंगे ये, क्योंकि ये आसान हो जाएगा, दो नंबर को जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर हम पहले चारों ऑप्शन में देखें कि 35 किस में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन लें 19 और 16 35 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन 2 चेक करें तो 21 14, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि 35 आ रहा है इसमें। इसे देखें तो 17 18 ये भी हो सकता है, 22 और 13 ये भी 35 हो रहा है, तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो अब हमें इसमें एलसीएम निकाल के ही देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन ले लें, तो ये जो नंबर है ये है प्राइम नंबर, या कहें कि अभाज्य नंबर है। तो अभाज्य नंबर के साथ जो भी नंबर होता है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा इसका। तो 19 और 16 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो लास्ट डिजिट ले लें, 9 छक्के 54, 54 4 आना चाहिए, लेकिन एलसीएम में 6 है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। 14 और 21 का एलसीएम ले, तो 14 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 7, ये 21 ऐसे ही रहेगा। 7 से हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 1 और ये बचेगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो 7 त्रिक 21 और 21 दूनी 42, 42 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए था 306, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 चेक करें, तो ये नंबर जो है प्राइम नंबर है या कहेंगे अभाज्य नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालें, मल्टीप्लीकेशन करें, तो 17 अट्ठे 136, 13 और 17 एकम 17, 17 और 13 ये हो जाएगा 306। तो 306 ये एलसीएम इसी का फाइंड हो गया जो हमें फाइंड करना था, तो यही ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। धनात्मक वर्गमूल निकालना है, ये नंबर दिया हुआ है, तो 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 34 माइनस 16, तो 34 में 16 जाएगा तो ये आ जाएगा 18, और 34 प्लस 16 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। 18 को लिख सकते हैं 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, तो 9 लिख लें और 2 ऐसे ही रख लें। और 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो आप देखें तो 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये आ जाएगा 3, और 25 का निकाल सकते हैं तो 25 का आ जाएगा 5, और यहाँ पर जो 2 और 2, 2 गुणे 2 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर ले अब, तो ये हो जाएगा 3 5 15 2 30, 30 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी में बीडी एसी के डी पर लंबवत है। तो एक ट्राइंगल बना लें, ए बी सी। बीडी एसी के डी पर लंबवत है। बीडी कहां पर होगा? एसी के डी पर लंबवत है, तो ये डी पर लंबवत दिया, तो ये 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगा डी। कोण कह रहा है कि डी बी सी, डी बी सी, ये जो कोण होगा ये 44 डिग्री है। तो ई जो दिया हुआ है, ई बी सी पर एक बिंदु है बी सी, मान लेते हैं यहां पर कोई ई है, बीसी पर बिंदु है जिससे कोण सी ए ई 34 डिग्री है। सी सी ए ई, सी ए ई, तो ये जो कोण बनेगा ये वाला, ये है 34 डिग्री, 34 डिग्री है। तो ए ई बी, ए ए ई बी, तो ये कोण फाइंड करना है। तो ये कोण हमें इसमें फाइंड करना है। तो ये कोण फाइंड करने के लिए अगर ये कोण हम निकाल लें तो ये जो ट्रायंगल होगा ये वाला, इसमें हम तीनों कोण का जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री कर देंगे, तो हम आसानी से ये कोण निकाल सकते हैं। तो ये कोण जो होगा इक्वल, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल होंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये कोण हम निकाल सकते हैं। तो ये 90 है, ये 34 है, तो 90 प्लस 34 और प्लस ये वाला, ये अगर x मान लें तो प्लस x, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो 90 और 34 124, 124 प्लस x ये हो जाएगा 180 के। तो x की वैल्यू निकालें यहां से, 180 में से 124 घटाएं तो 80, 100 घटेगा तो 80 और 24 और घटा दें तो ये हो जाएगा 56 डिग्री। 56 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। ये वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा 56 डिग्री। अब हम ये ट्रायंगल ले लें बी ई, अगर ये ओ पॉइंट ले लें तो बी ई ओ ट्रायंगल में 44 डिग्री प्लस ये वाला जो एंगल बनेगा 56 डिग्री, और प्लस ये वाला अगर हम इसे हम थीटा मान लें तो ये थीटा, ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करें, 44 और 56 ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस थीटा, ये 180 डिग्री के होगा इक्वल, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 100 इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये जो कोण हमें फाइंड करना था ये आ गया 80 डिग्री, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समकोण की त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये दी हुई है, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, x-2, x-4 और x। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लें। ये एक जो भुजा दी हुई है x-2 है, तो x-2 कोई ले ले, x-4 दी हुई है और एक x दी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? x वाली, क्योंकि x में यहां पर 2 घट रहा है, यहां पर 4 घट रहा है, तो जो बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण ही वाली होगी, तो ये भुजा जो होगी ये x होगी। और अब बची भुजा कौन सी? x-4 दिया जाएगा, x-4 ये कर्ण होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये इसका कर्ण हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-4 का होल स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हम ओपन कर दें तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस
एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 8x, ये हो जाएगा माइनस 12x, और ये 4 और 16 ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। ये 20 है, तो इसे हम दो ऐसे भाग में डिवाइड करें कि ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो, दो पार्ट में डिवाइड करें जिससे इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो 20 के इक्वल हो जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 को 10 और 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 10, और इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 अब कॉमन हो जाएगा, x माइनस 10 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 आ जाएगी 2 इसमें से निकालने पे, और इसमें से निकालने पे आ जाएगी 10। तो अगर हम 2 वाली लें तो यहाँ पर 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी माइनस 2 हो जाएगी। तो ये भुजा तो नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 है और ये माइनस 2 है, तो ये वाला जो वैल्यू होगी ये नहीं हो सकती। तो वैल्यू होगी कौन सी, ये 10 वाली। तो ये वाली जो वैल्यू आई ये नहीं होगी इसकी, तो वैल्यू होगी 10 वाली। तो 10 इसमें रख दें तो x आ जाएगा 10, और यहाँ पे रखें तो 10 में से 2 जाएगा 8, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पे 10 रखें तो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो एरिया का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, तो एरिया हो जाएगा 1/2। लंब है इसका 8 सेंटीमीटर, 8 और गुणे ये बेस मतलब आधार है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4। अब बचा यहाँ पे 6 चौके 24, और ये था सेंटीमीटर में तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो ए करेगा तो 15 दिन लगेंगे, और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी करेगा तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को करने में कितना समय लेंगे ये फाइंड करना है। तो टोटल वर्क निकाल लें, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 20 या 60, 15 चौके 60, तो 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो यही हो जाएगा 60 काम। तो टोटल वर्क हो गया 60। इफिशियंसी और निकाल लें, क्योंकि समय हमें चाहिए, तो टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क आ गया, इफिशियंसी निकाल लें। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो इंडिविजुअल समय होता है उससे डिवाइड कर दें, ये जो वर्क है टोटल वर्क को डिवाइड कर दें, तो यही हो जाएगी उसकी इफिशियंसी। तो 15 से इसे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 4, और 20 से इसे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 3। वर्क आ गया 60, और इफिशियंसी क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 और 3 7, दोनों जुड़ जाएंगे तो यह आ जाएगा 7। तो इसे हम भिन्न में लिखें क्योंकि नंबर जो दिया हुआ है ये भिन्न में दिया हुआ है ऑप्शन में। तो 8 7 56, 4 बचा 4/7, और ये दिन में समय था तो ये हो जाएगा दिन। 8 सही 4/7 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल ये है, ये इसमें फाइंड करना है। जब मूल इरेशनल नंबर में होते हैं, अपरिमेय संख्या में होते हैं, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट में होते हैं। तो एक अगर मूल 4 माइनस 2√5 है, तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक हो जाएगा माइनस की जगह प्लस, 4 प्लस 2√5 हो जाएगा। और द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, ये है मूल। किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए, किसी को आप बीटा मान लीजिए। पहले को अगर अल्फा मान लेंगे तो दूसरा बीटा हो जाएगा। अब इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दें, यहाँ से जो इक्वेशन आएगा यही इसका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने में तो 4 4 8 हो जाएगा, तो माइनस 8x। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये तो 16 है, और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 20। तो 16 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा -4। -4 ये आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू। तो इक्वेशन हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये फाइंड करना है। तो कोई भी जब रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई फाइंड करनी है, मान लेते हैं ये एक्स है, ये हो जाएगा एक्स। टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड, तो 24, और स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो समय दिया हुआ है ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसे स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 का। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसे सॉल्व करें तो x आ जाएगा 5 गुणे 5 ही हो जाएगा 25/2, और गुणे 24 हो जाएगा 24। 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 12, और अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो 25 दूनी 50, 5, 25 से कम 25 और 5 30, 300, 300 मीटर ये आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि 4800 रुपए पर n वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2160 रुपए है, तो n का मान ज्ञात कीजिए कि क्या हो। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। ये होता है प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय। तो इसमें जो ब्याज है ये 2160, मूलधन है 4800, और इसकी जो ब्याज है ये 15% है। समय फाइंड करना है, n मान लेते हैं, अपॉन 100। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 से इसे डिवाइड करें, 15 एकम 15, और ये बचेगा 66, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 144। 48 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। शीर्ष दिए हुए हैं, ये 3 शीर्ष दिए हुए हैं, और क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें वैल्यू रख दें, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/2, x1 क्या है इसमें, x1 है 3, 3 आ गया, y2 हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1, और प्लस x2 है 5, y3 माइनस y1, तो 6 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 2, और प्लस x3 माइनस में है तो हो जाएगा -3, और y1 माइनस y2, तो 4 में से 7 जाएगा तो -3। अब इसे सॉल्व कर लें तो 1/2, और ये हो जाएगा 3, और प्लस 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 3 3 का 9, प्लस में हो जाएगा 9। 10 और 3 13, 13 9 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11, 11 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक ये वेन डायग्राम का फिर क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया कि कितने गैर स्नातक अधिकारी, तो पहले हम ऑफिसर वाला पार्ट ले लें। ऑफिसर का है इसमें ये, तो ये ऑफिसर का आ गया। गैर स्नातक हूं, तो इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं इनको निकालना पड़ेगा। तो ग्रेजुएट्स हैं ये वाला पार्ट जो है ये ग्रेजुएट्स का है। तो ये बचा केवल ये और ये, तो यही 3 नंबर बचे हैं। अब इसमें और देखें तो ना तो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी निकालना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये वाला पार्ट यहां से निकल गया, ये भी खत्म हो गया। ना ही इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर भी हैं, तो इंजीनियर भी ना हो तो इंजीनियर वाला पार्ट ये इसमें है, ये भी पार्ट निकल गया। तो बचा कौन कौन, केवल यही बचा 9 और 67। तो 67 और 9 हो जाएगा 76, ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग जो है 66 है। इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज क्या होगा ये फाइंड करना है।
तो दो क्रमागत गुणज हैं, तो एक अगर x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 6 और इनका योग 66 है, तो x प्लस 6 हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 66 के। तो 6 इधर आएगा तो 60, 2x की वैल्यू आ गई 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो छोटा गुणज फाइंड करना है, तो छोटा गुणज तो यही होगा 30 है, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। तो ये पावर में है 3/2 के, पहले इसे हम सॉल्व कर लें। तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5, ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 8, और 13 प्लस 5 ये हो जाएगा 18 की पावर 3/2 है, गुणे 8 की पावर 2/3 है। तो पहले हम इसका घनमूल निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डिवाइड में है 1/6, माइनस में है तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 1 अपॉन जो होगा वो अपॉन ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो इसे सॉल्व करें तो 18 8 144, 144, ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट कर देगा, तो 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और अब ये बचेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 12 क्यूब गुणे 4 डिवाइड में 6 का क्यूब है। सॉल्व करें तो 12 का क्यूब गुणे 4 डिवाइड हम पहले सॉल्व करेंगे तो 6 का क्यूब डिवीजन में आ जाएगा, तो 6 का क्यूब से 12 का क्यूब कैंसिल होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 गुणे 4 तो हो जाएगा 32, 32 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे बार लगा हुआ है, यहाँ पर इसे p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो जब ऐसे नंबर हो तो ये पूरा नंबर लिखना पड़ता है, 794 हो जाएगा, और जिसमें बार नहीं है उसे घटाना पड़ेगा, तो 7 पे बार नहीं है तो यहाँ पे 7 घटाना पड़ेगा, और डिवाइड करना पड़ेगा, जितने पे बार है उतने तो 9, और जितने पे बार नहीं है उतने 0। ऐसे इसको भी लिख लें, तो प्लस 876 लिखेंगे, इस पे बार नहीं है 8 पे तो 8 घटा देंगे इसमें से, और 2 पे बार है, 2 पे बार है तो 2 9, और 1 पे बार नहीं है तो 1 0। तो इसे हम सॉल्व करें अब, तो 794 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 787, 787, और 990, 990 यहाँ पर है तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, एलसीएम जो आएगा 990 ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 876 में 8 जाएगा, ये हो जाएगा 868, दोनों को अब ऐड करें तो 8 और 7 15, 1 6 और 8 14, 1 15, 1 8 7 15 और 1 16, 1655, ये हो जाएगा 990। ऑप्शन में देखें तो 1 एक सही में है, तो हम पहले एक बार इसे हम डिवाइड कर लें, 990 अगर हम इसमें से घटा लें तो ये हो जाएगा 665, एक सही 665 डिवाइडेड बाई 990, 5 से हम और डिवाइड कर सकते हैं इसे, तो 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें 13 25 65 3, और 5 से इसे डिवाइड करें तो 19 50 95, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा एक सही 135/198, ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो इस तरह की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।